राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कथा। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। ज्येष्ठ मास की भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गई। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने तो पल भर सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ के अपनी स्वीकृति ले ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गई। सुबह सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने गई। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती पर बहुत ही सुंदर हरियाली दिखाई दे रही थी। तरह तरह के फूल खिल रहे थे। एक और माँ लक्ष्मी मग्न होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन दिया है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर चली गई पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई, भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। भगवान विष्णु का, देवी, जब आप मेरे साथ आ रही थी उसी समय मैंने आपको एक वचन दिया था। आपने मुझे वचन दिया, मैंने एक वचन लिया था कि आपको उत्तर दिशा की तरफ नहीं जाना है और आप उधर ही चली गई। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में काम करोगी। उसके बाद में तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के पास घर गई। घर क्या, एक झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा किया करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे तो गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर काम करती रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से माधव के दिन फिर गए।
माधव के दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। फूलों से शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। अब देखने वाले लोग बड़ा अचम्मा करने लगे, ये वही माधव है जिसके खाने के लिए तो रोटी के लाले पड़ रहे थे, खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं थी, और आज ये जमीन खरीद रहा है, अच्छे जिंदगी जी रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है। सभी देख करके अचंभित थे। फिर एक बड़ा पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। बेटी और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बन गया। उनका मकान हो गया, सब कुछ की मौज हो गई। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की उसकी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी विराजमान थी। जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो, जिसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, भला उसके घर में गरीबी कैसे रह सकती है। जिस घर में माता लक्ष्मी आ जाएं, वहां से गरीबी, दुख, दरिद्रता सदा सदा के लिए भाग जाती हैं। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-5 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ करना, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत का काम करवाया है। हे माँ, हम बड़े पापी हैं, हमारे इन पापों को आप हमारे अपराध को क्षमा करना। ये मैंने कैसा अपराध कर दिया, हम सबको माफ कर दो। अब माँ मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के पास बैकुंठ धाम को चली गई। माधव को माता ने अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिए। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कार्य करता है, ईमानदारी से कार्य करता है, भगवान उसकी सदा ही सहायता करते हैं। माधव हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला तो माता लक्ष्मी ने उसकी झोलियां खुशियों से भर दी, क्योंकि ये भी भगवान विष्णु की लीला थी। वह भगवान विष्णु का भक्त था, तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के द्वारा पुल तोड़वाए और फिर उसकी गरीबी दूर करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, सुख समृद्धि आपके घर में आती रहे। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्रेम अटूट है, प्रेम के रिश्ते को बचाए रखें। प्रेम के बिना कुछ नहीं है। जय श्री हरि। जो कान्हा को मानते हैं, माँ राधा क्या दर्द को जानते हैं, वो प्रेम को भी अच्छी तरह समझेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, अपने प्रेम को अकेला मत छोड़ें। कितना भी गुस्सा आया हुआ हो, शांत होकर शांत चित्त से सुलझाए बातों को। जय श्री हरि। राधे राधे।